बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कल टीआरई 4 का महा आंदोलन था और आपको पता है कि वहां पे लाठीचार्ज हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। बच्चों के साथ ऐसे, हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे हम किसी देश के आतंकवादी थे। हमें ये जानना था कि आगे क्या हुआ। हम सब इसके बारे में पता कर रहे थे, सोच रहे थे। आप लोग भी बहुत परेशान थे कि कल के आंदोलन के बाद क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स हैं। हम इस सारी चीजों की निंदा करते हैं जो कल छात्राओं और छात्रों के साथ हुआ है। उनके साथ इतनी बर्बरता से पेश आया गया है, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में कल के आज के अखबार में ये सारी चीजें मेंशन की गई है। वही मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, ये उन सारे के सारे जो टीआरई के स्टूडेंट हैं उनमें से जिनको चोटें लगी हैं उनसे बातें भी किए हैं। होप सो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाए। पहली बात तो ये है कि अब किसी भी बातों पे ट्रस्ट रह नहीं गया है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। आपको इस चीज से अपडेट करना जरूरी था। शिक्षा मंत्री, बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद टीआरई 4 से संबंधित आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 की प्रक्रिया जहां भी उसमें समस्या आ रही होगी उसकी पहचान कर समाधान निकाला जाएगा और 1 हफ्ते के भीतर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ठोस पहल की जाएगी। अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। नए शिक्षा मंत्री जी ने ये भी कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम किया जाएगा, यानी कि इसमें बार बार आपको किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। एक बार में आप अपने एप्लीकेशन को दीजिए एंड आपका वो सुनवाई हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाएगा। वैसे ही एक और पेपर की कटिंग है, आप देख लीजिए। ये भी न्यूज़पेपर में था आज के और ये चर्चा का विषय भी था, क्योंकि कल जिस तरह से नए मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, बिहार के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था। दूसरी तरफ टीआरई 4 के स्टूडेंट, टीआरई 4 के शिक्षक कह लीजिए, एक तरह से कहे तो बिहार के भविष्य के शिक्षक सड़कों पर थे। उनके साथ जिस तरह से हुआ वो चीजें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है अपनी मांगों को रखना। हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ के अपनी मांगों को रख सकते हैं। जो भी था, कल भी आपने वीडियोस को देखा होगा। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग ये है कि शिक्षा भर्ती रिक्तियां जो है वो जल्द आएंगी। 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि चौथे चरण की शिक्षकों की रिक्तियों को जल्द जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसकी तैयारी हो चुकी है और शुक्रवार को वो टीआरई 4 की बहाली को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात भी किए। आपने देखा होगा वीडियोस में जहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं कि वो बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैंने अभी यानी कि आज ही मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जिसके बाद मैं देखूं और उसके बाद मैं समझ पाऊं कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। कल आंदोलन के बाद सरकार ने इसे संज्ञान में तो लिया है, पर हम बस ये कह रहे हैं कि आप संज्ञान में ही ना लीजिए, आप इसका नोटिफिकेशन रिलीज करिए। और जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 की परीक्षा हुई वैसे ही हुई हो, पीटी और मेंस ना हो। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप शिक्षक जो बच्चे हैं, जो हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक बनना है, तो हमने पहले ही 2 साल का बीएड करके रखा है, सीटेट करके रखा है, एसटेट करके रखा है, उसके बाद फिर प्री करना और फिर मेंस करना, कहाँ तक सही होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो। ऐसे ही सारे के सारे अखबारों में ये सारी चीजें आज छपी हुई हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, मंत्री बोले कि नियुक्ति नहीं फंसेगी। यानी कि एक तरफ जहां बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर 5,000 से ज्यादा यानी कि 10,000 से ज्यादा बच्चे शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे थे। जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड लगी थी, जहां 1 घंटा तक पुलिस ने धक्का मुक्की होती रही। अभ्यर्थियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। जैसे कि ये न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, मैं वही पढ़ रही हूँ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने दावा किया कि लाठीचार्ज में 250 अभ्यर्थी घायल हो चुके हैं। इनमें 5 से 10 अभ्यर्थियों के सर भी फट चुके हैं। आप सोचिए जरा कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिनके ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उनके पेशेंस का कितना लेवल होगा। 2 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि 10 दिन में वैकेंसी, 15 दिन में वैकेंसी, 1 हफ्ते में वैकेंसी। पता है क्या होता है, जब आपके पेशेंस का लेवल खत्म हो जाता है तब आप एक्शन में आते हो, तब आप आवाज उठाते हो।
तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, इसकी कटिंग है हमारे पास, हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, डीएसपी ने पैर से छात्रों को कुचला। ये सब सारी की सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। यही है आज की अपडेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सर से खून निकल रहा है, यानी कि धक्का मुक्की के बाद लाठी चार्ज कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। लाठीचार्ज के बाद कई युवकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो ये सारा का सारा मामला है, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। एंड हाँ, आंदोलन के बाद ये प्रक्रियाएं जरूर सामने आ रही हैं कि सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि वो इस चीज को देखेंगे। 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते का समय मांगा गया है, क्योंकि नया मंत्रिमंडल है, तो हम इतना वेट भी कर लेंगे। 1 हफ्ते तक देखते हैं कि नए मुख्यमंत्री यानी कि और नए शिक्षा मंत्री क्या करते हैं। उनका कहना है कि आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, तो मंडे को वो पूरे के पूरे कमेटी के साथ बैठेंगे, अपने सारे टीम के साथ बैठेंगे और इस चीज को देखेंगे। हम 2 सालों से वेट कर रहे हैं, हम बस यही कहेंगे कि आप प्लीज इसको देखिए मत, अब नोटिफिकेशन रिलीज करिए। देखना ये होगा कि आगे इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या चीजें हैं। आप अपनी राय को कमेंट करिए, क्या लगता है आपको कि इस बार हमें इनकी बातें मान लेनी चाहिए और ये नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप 10 बार से ज्यादा किसी चीज को ट्वीट करो, किसी चीज को कहिए और वो पूरी ना हो, तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद आप भी फिर से झूठ ही बोल रहे हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे साथ इतनी बार फ्रॉडगिरी कर दी गई है ना, इतने बार कह दिया गया है अधियाचना आ रही है कि हमें अब ट्रस्ट ही नहीं रह गया जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देख लेते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी हैं, अब शायद इस पर अपना संज्ञान ले और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड ऐसी ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।